हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में हरियाणा के मौसम में क्या कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हरियाणा के किसान भाइयों के लिए, हरियाणा के आम लोगों के लिए भी समय से पहले अगर मौसम में बदलाव की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से बेहतर प्लानिंग करना आसान होगा। और इसी तरह से इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि कई राज्य जो मेजर एग्रीकल्चर स्टेट हैं, जहाँ की कृषि के बारे में मैं थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, उनके बारे में मौसम का साप्ताहिक पूर्वानुमान ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपको कुछ मदद मिल सके। और इस समय हरियाणा में उत्तरी दिशा से, पश्चिमी दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण जो तापमान है दिन का और रात का, उसमें गिरावट अब होनी शुरू हो चुकी है और अधिकतर शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, खासतौर पर न्यूनतम तापमान। इसमें उत्तर में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में और साथ ही साथ सिरसा और फतेहाबाद में भी तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं और इन भागों में 10 से 12-13 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा रहे हैं। नीचे चलेंगे तो थोड़ा सा तापमान ऊपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इन भागों में भी 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इसमें इस पूरे सप्ताह इसी तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलने की संभावना है, तो तापमान और गिरेंगे, सर्दी और बढ़ेगी और यही यहाँ का नॉर्मल वेदर है। आप जानते हैं कि सिरसा देश के उन शहरों में से है, एक तो राजस्थान का चुरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, और इधर सिरसा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। यानी पीक सीजन में मई और जून के महीने में तापमान यहाँ पर 50, अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब तापमान गिरना शुरू करता है तो माइनस तक पहुँच जाता है। यहाँ -1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सिरसा में कई बार रिकॉर्ड किया गया है और किया जा सकता है। ऐसी भौगोलिक कंडीशन यहाँ की है। तो फिलहाल अभी माइनस तक पहुँचने की संभावनाएं बहुत दूर हैं, लेकिन तापमान में गिरावट होगी। लेकिन इस गिरावट के साथ सर्दी में बढ़ोतरी के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है और पोल्यूशन के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। वाहनों का मूवमेंट जो है, यानी आवाजाही, और इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियां और कुछ भी जलाएं, कूड़ा, पराली या अन्य चीज़ें, तो उससे निकलने वाला धुआं या मोटे मोटे पार्टिकल्स, तो PM 2.5 में और PM 10 में इजाफा हुआ है और इजाफा होगा और इस वजह से प्रदूषण रहेगा ज़्यादातर शहरों में, खासतौर पर करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, जींद, ये जो रीजन है, और चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, इन सभी भागों में भी तापमान रहेगा। नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन भागों में भी तापमान, प्रदूषण जो है सामान्य से ज़्यादा रहेगा। प्रदूषण के बारे में सामान्य क्या बात करें, यानी कि वायु गुणवत्ता जो है वो खराब रहेगी, सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी। तो इन सभी क्षेत्रों में किसान भाइयों से भी मेरी अपील है और आम लोगों से भी अपील है कि मास्क ज़रूर पहने, बाहर काम करते समय, खेतों में भी काम करते समय। नहीं कुछ है तो रुमाल, तौलिया, गमछा लगाकर ही काम कर सकते हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूर भाइयों के लिए भी मेरा यही सुझाव है, ताकि तिल तिल कर जो समस्याएं हमारे शरीर में बढ़ती रहती हैं उससे हम बच सकें। ये कई बार हम जिन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कभी कभी बड़ा रूप ले लेती है और बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। तो खेतों में काम करते समय थोड़ा सा इस तरह के एहतियात आप बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से बीमारी पर खर्च होने वाले पैसे बचेंगे, आप सुरक्षित और स्वस्थ भी रहेंगे, ये भी एक लाभ होगा। और मौसम की तरफ से कोई व्यवधान, यानी बारिश के रूप में ओलावृष्टि या फिर अन्य जो स्थितियां होती हैं, तेज़ हवाएं, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये सब गतिविधियां फिलहाल पूरे सप्ताह नहीं होंगी। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो वेदर फ्री वीक होगा हरियाणा के लिए ये सप्ताह 10 से लेकर 16 नवंबर के बीच में। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर बुलेटिन आप तक पहुंच सकें और मौसम में होने वाले बदलावों से आप अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।